सुनैना माता कह रही हैं कि देखिए विधाता की करतूत कि अमृत का मिलना विरल है, अमृत कहीं खोजे भी नहीं मिलता है, लेकिन चारों तरफ विष भरा पड़ा है। जहां देखो वहां कौवे, उल्लू, ये बगुले, ये सहज ही आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर हंस को आप देखना चाहें तो उसके लिए मानसरोवर में ही जाना पड़ेगा, वही हंस का दर्शन हो सकेगा। विचित्र है विधाता की नीति। सुनिए सुधा देखिए ही गरल, सब करतूत करार, जह तह काक उलूक बकर, मानस सुकृत मरार। जहां तहां काक कौवे मिल जाएंगे, लेकिन हंस तो मानसरोवर में ही मिलना है। उसी तरह संसार में जो बुरे लोग हैं, जो दुर्जन हैं, जो दुष्ट प्रकृति के लोग हैं, जहां देखो वहां मिल जाएंगे। लेकिन अगर सज्जन को ढूंढना चाहोगे तो जल्दी मिलते नहीं है। सज्जनों का सर्वथा अभाव है, इनका मिलना अत्यंत कठिन है। सुनी ससोच कह देखी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा। माता सुनैना के ऐसे वचन सुनकर सुमित्रा माता कहती हैं कि विधि भी प्रतिकूल हो गए हैं और उनकी नियति भी विचित्र है। पता नहीं क्या कब करना चाहे, समझ में नहीं आ रहा है। जो सृजी पालई हरई बहोरी, बाल के लिसम विधि मति भोरी। यह विधाता सृजन करता है, पालता है और फिर संहार कर देता है। तो सृजन करने की आवश्यकता ही क्या है, पालने की क्या आवश्यकता है जब उसको संहार ही किया जाए। विधाता की बुद्धि बिल्कुल भोरी हो गई है, बालकों जैसी हो गई है। लगता है कि उनकी समझ में कुछ आ नहीं रहा है। ज्यादा बूढ़े हो गए हैं ब्रह्मा जी, शायद इसीलिए बुद्धि उनकी कुंठित हो गई है, बच्चों जैसी उनकी हो गई है। तब कौशल्या माता, कौशल्या कह दोष न काहू, कर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू। कौशल्या माता ने कहा, बहन सुमित्रा, इसमें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का ही फल हमें प्राप्त होता है। इसमें किसी को दोष देने की क्या आवश्यकता है। कठिन कर्म गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कर्म का कठिन फल विधाता देते हैं। वो कभी शुभ रूप में हमें प्राप्त होता है तो कभी अशुभ रूप में हमें प्राप्त होता है। लेकिन विधाता कभी अन्याय नहीं करता, हमारे कर्मों का फल ही हमें प्रदान करता है। हम जो करते हैं वही पाते हैं। विधाता को अलग से कुछ नहीं देता हमें। हमारे परिवार में जो हुआ है, जो कुछ हो रहा है, ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। हम विधाता को अनुचित ही दोष देंगे, उन्हें दोष देने की आवश्यकता ही नहीं है। ईस रजाई शीस सब ही के, उत्पत्ति स्थिति लय विषहु अमी के। ईश्वर ने राजा को हमसे छीन लिया,
यह विष या अमृत क्या है कहना बड़ा कठिन है। देवी मोह बस सोचिया वादी, विधि पंचु अस अचल अनादु। माता सुनैना की तरफ उन्मुख होकर कहती हैं माता कौशल्या कि देवी, किसी प्रकार की सोच करने की आवश्यकता नहीं है। विधि का यह प्रपंच है जो अनादिकाल से होता आ रहा है, आज भी हो रहा है और भविष्य में भी होगा। इसको बदला नहीं जा सकता, यह निरंतर रूप से चलता रहता है। भूपति जीव मरिय उर आनी, सोचिय सखी लखी निज हित हानि। राजा मर गए, यह हानि है, लेकिन हम अपनी सोच के आधार पर हानि और लाभ की गणना करते हैं। राजा का जीवित रहना हमारे हित में था, राजा का मर जाना हमारे लिए अहित हो गया। यह हमारी सोच का प्रतिफल है। हम अपने लिए सोचते हैं, इसलिए ऐसी अवधारणा हमारे मन में उत्पन्न होती है। अगर हम विधाता पर दोष देने की आवश्यकता नहीं है, हम क्यों विधाता को दोष दें? विधाता वही कर रहे हैं जो उन्हें करना चाहिए। माता सुनैना जब माता कौशल्या की बात सुनती हैं तो अत्यंत भावुक हो जाती हैं। वो कहती हैं कि यह तो आप ही कह सकती हैं। महाराजा दशरथ, जिनकी पुण्य की कीर्ति तीनों लोक में ख्यात है, और भगवान श्री राम की आप जननी हैं, इस तरह के विचार तो आपके मन में ही आ सकता है, दूसरा इस प्रकार का विचार नहीं कर सकता है। माता कौशल्या कहती हैं, देवी, भगवान, मेरा पुत्र राम, मेरा पुत्र लक्ष्मण और पुत्र वधू जानकी, ये तीनों जंगल में आ गए, वन में आ गए, वनवास करने के लिए आ गए। अगर हम देखें तो एक प्रकार से यह सुखी है, इसके लिए सोच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर सोच मुझे है तो भरत लाल की है। मोहि भरत कर सोचू, मुझे भरत के लिए सोच है। भरत अत्यंत दीनता में जी रहा है, वह अपने आप को अपराधी समझ रहा है, सारा दोष अपने माथे ही वह मर रहा है। वह सोच रहा है कि यह जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी हुआ है, वह उसी के कारण हुआ है। इसलिए देवी, मुझे सबसे अधिक अगर सोच है, सबसे अधिक अगर चिंता है, तो भरत के लिए है। भरत की यह चिंता कैसे दूर होगी? आत्महीनता का भाव जो उसमें बढ़ता जा रहा है। वैसे भगवान श्री राम के पास आने के बाद भरत जी की आत्महीनता बहुत सीमा तक समाप्त हो गई थी, वो सहज हो गए थे, लेकिन फिर भी उनके मन में वह भाव बार बार अपना सर उठा रहा है। इसको स्पष्ट रूप से माता कौशल्या देख पा रही हैं, इसलिए वो कहती हैं कि देवी, मुझे यदि चिंता है तो भरत की चिंता है।